आज हम लोग शुरू करेंगे सिटीजनशिप्स का लेक्चर पार्ट 5। क्या शुरू करेंगे आज हम लोग? पार्ट 5। हमने पिछले लेक्चर में बात करा कि जो भी बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं असम में, उसको किस तरीके से सिटीजनशिप मिल सकती है। आज हम लोग बात करेंगे जो भी सिटीजन स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो भी माइग्रेशन हुए हैं उसका क्या प्रोविजन है, या उसको किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम सिटीजनशिप का प्रोविजन दे सकते हैं। ठीक है। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एडेड द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन communities from Afghanistan, Bangladesh और पाकिस्तान who entered into India on or before December 31, 2014 and who have been exempted from the adverse penal consequences of the Passport Entry into India Act 1920 and Foreigners Act 1946। मीन्स इसके अकॉर्डिंग जो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हुआ है, उसमें जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, उसमें से एक स्पेशल प्रोविजन को ऐड किया गया है एज टू सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर के क्या किया गया है, एक स्पेशल प्रोविजन ऐड किया गया है। और जो वो कहाँ से माइग्रेट हुए हैं, माइग्रेट हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अगर वो माइग्रेट हुए हैं, जो इंडिया में आए हैं बिफोर दिसंबर 2014, बिफोर 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आए हैं, उनके लिए क्या किया गया है, स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है। ठीक है। और जो वो एडवर्स पेनल कॉन्सिक्वेंसेस है पासपोर्ट का, उसको उसके लिए भी क्या किया गया है, कुछ चीजों को बनाया गया, स्पेशल प्रोविजन बनाया गया। अब ये क्या है? The central government may grant a certificate of registration or certificate of naturalization to such a persons on the fulfillment of the specified conditions for registrations or qualifications for naturalization। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? ग्रांट करेगा क्या? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू सच उस पर्सन को जो कि स्पेसिफाइड कंडीशन को फुलफिल करेगा, रजिस्ट्रेशन के या क्वालिफिकेशन के स्पेसिफाइड कंडीशन को फुलफिल करेगा, उसको क्या करेगी? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन प्रोवाइड करेगी या ग्रांट करेगी। Such a person who has been granted the certificate of registration or certificate of naturalization shall be deemed to be citizens of India from the date of his or her entry into India। उस टाइम से जिस टाइम पर कि उनको क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन, जब उनको दिया जाएगा उस टाइम से क्या हो जाएंगे, वो उस डेट से क्या हो जाएंगे, वो इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। ठीक है। Any proceedings pending against such a person in respect to illegal migration or citizenship shall stand abated on the conferment of the citizenship to him। मीन्स कहने का कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग है उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग है उनके अगेंस्ट, और कोई इलीगल माइग्रेशन है और सिटीजनशिप है, उसका क्या हो जाएगा, उसका सिटीजनशिप रद्द कर दिया जाएगा। जो भी इलीगली सिटीजनशिप पाया है या कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है, तो उनका सिटीजनशिप क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा। ठीक है। These special provisions are not applicable to tribal area of Assam, Meghalaya, Mizoram और त्रिपुरा as included in the 6th schedule of the constitution। मीन्स ये जो स्पेशल प्रोविजन है ये अप्लीकेबल उसके लिए नहीं है जो ट्राइबल एरिया में है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन ट्राइबल एरिया में जो भी है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन मान्य नहीं है, जैसे कि इसको इंक्लूड किया गया है 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में इनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है। The area covered under inner line or notified under the Bengal Eastern Frontier Regulation। Before the enactment of the Citizenship Amendment Act 2019, the migrants belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan who entered into India without valid passport and other travel document, or if the validity of their passport and other document has expired, were regarded as illegal migrant and were ineligible to apply for Indian citizenship under the provision of सिटीजनशिप एक्ट 1995। देखिए, बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द सिटीजनशिप 2019 से पहले जो इनेक्टमेंट सिटीजनशिप 19 से पहले की बात हुई थी, द माइग्रेंट बिलोंगिंग्स टू द हिंदू, वो माइग्रेंट जो हिंदू से बिलोंग कर रहे थे, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे, कहाँ से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से। वो अगर क्या किए हैं, इंडिया में इंटर करे हैं विदाउट वैलिड पासपोर्ट, बिना वैलिड पासपोर्ट के, और अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, और जो दूसरा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है बिना उसके अगर वो
इंडिया में इंटर किए हैं, या फिर उसका पासपोर्ट क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है, देन रिगार्डेड इज इलीगल माइग्रेंट, उनको क्या रिगार्ड किया जाता था, इलीगल माइग्रेंट रिगार्ड किया जाता था, और उनके लिए इन एलिजिबल टू अप्लाई इंडियन सिटीजनशिप, और उनके लिए क्या हो जाता था, इंडियन सिटीजनशिप को अप्लाई करना इन एलिजिबल हो जाता था, वो इंडियन सिटीजनशिप को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इन 2015 द सेंट्रल गवर्नमेंट exempted the said migrants from the adverse penal consequences of the passport act 1920 and the foreigners act 1946. Subsequently in 2016 the central government also made them eligible for long term visa to stay in India. 2015 में क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्टेड किया कि जो भी माइग्रेंट है जिसको एडवर्स पेनल कॉन्सिक्वेंसेस हुआ है पासपोर्ट के लिए, इंडिया में जो एंट्री हुआ है उसके पासपोर्ट के लिए अगर एडवर्स पेनल कॉन्सिक्वेंसेस हुआ है, उनको क्या किया जाएगा, पासपोर्ट एक्ट 1920 एंड द फॉरेनर्स एक्ट 1946, इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, उनको सब्सिक्वेंटली 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बन दिया कि वो एलिजिबल हो जाएंगे, एलिजिबल हो सकते हैं लॉन्ग टर्म वीजा के लिए, ताकि वो इंडिया में स्टे कर सकते हैं, ताकि वो इंडिया में स्टे कर सकते हैं। ठीक है। With the enactment of the Citizenship Amendment Act 2019, the said migrants become eligible for Indian citizenship, और जो भी migrants हैं वो क्या बन गए, वो इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 10, 2020, और ये एक्ट कब आया फोर्स में, 10 जनवरी 2020 में। ठीक है। ये बात होगी आपकी हम किस तरीके से सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किस तरीके से सिटीजनशिप को लॉस कर सकते हैं। लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होगा। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब्स थ्री वे ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप वेदर एक्वायर्ड अंडर द एक्ट ऑफ प्रायर और टू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब क्या करता है, तीन तरीका है जिससे क्या कर सकता है सिटीजनशिप लूज हो सकता है, जैसे में लॉस हो सकता है, जैसे में वेदर एक्वायर्ड अंडर द एक्ट ऑफ, जैसे में रीनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। तीन तरीके से क्या, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन के तरीके से हम ये तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन्स को क्या कर सकते हैं, लॉस हो सकता है, इंडियन सिटीजन्स का लॉस हो सकता है। जैसे में अब क्या है, रिनंसिएशन क्या है, रिनंसिएशन है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया of full age and capacity can make a declaration renouncing his or her Indian citizenship upon the registration of that declaration that person ceases to be citizens of India। मीन्स कहने का मतलब है कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया क्या कर सकता है जो कि फुल एज और फुल कैपेसिटी में है, वो डिक्लेरेशन कर सकता है कि हमें क्या करना है, हमें इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिक्लेरेशन दैट पर्सन सीजेस टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और जब जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कि हाँ हमें इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, वो फिर क्या हो जाएगा, वो इंडियन सिटीजनशिप सीज हो जाएगा। However, if such a declaration is made during a war in which India is engaged, अगर ये डिसीजन डिक्लेरेशन कब बनाया गया है, वॉर के टाइम पे बनाया गया है, जब इंडिया क्या है, जब इंडिया वार पे है, इट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी विथहेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसका रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया जाएगा, तत्काल विथहेल्ड कर दिया जाएगा, तत्काल उसको नहीं माना जाएगा अगर इंडिया वॉर पे है तो। Further, when a person renounces his or her Indian citizenship, every minor child of that person also loses Indian citizenship। अगर पर्सन क्या करता है, गिव अप करता है अपने सिटीजनशिप को, तो उसके जो भी माइनर चाइल्ड है उनका भी सिटीजनशिप क्या होता है, गिव अप होगा साथ साथ ही। However, when such a child attains the age of 18, he or she may within 1 year resume Indian citizenship। लेकिन क्या हो सकता है, उनका सिटीजन माइनर का सिटीजनशिप तो वो भी सीज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या कर सकता है, उसके बाद जब 18 साल के हो जाए बच्चा, वो क्या कर सकता है, वो फिर से क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, और फिर से उसको क्या मिल सकता है, रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप को क्या कर सकता है, 1 साल के अंदर वो रिज्यूम कर सकता है। ये हो गया रिनंसिएशन के थ्रू हम किस तरीके से लूज करेंगे इंडियन सिटीजनशिप को। उसके बाद आते हैं बाय टर्मिनेशन, टर्मिनेशन के थ्रू हम किस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को लूज करेंगे। व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन ने क्या किया, अगर वो वॉलंटरी क्या कर रहा है, अगर वो वॉलंटरली इंडियन सिटीजनशिप को क्या कर रहा है, गिव अप कर रहा है, उसको क्या किया जाएगा, उसको मान लिया जाएगा और उसको हटा दिया जाएगा, उसको इंडियन सिटीजनशिप को ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा उसका इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वॉलंटरली कर रहा है, मीन्स जानबूझ के कर रहा है कि हमें इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, उसका इंडियन सिटीजनशिप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है।
दिस प्रोविजन however does not apply during a war in which India is engaged. ये प्रोविजन उस टाइम पे अप्लाई नहीं होगा जिस टाइम पे इंडिया वॉर पे है, उस टाइम पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे तरीके, बाय डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन से हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को लूज कर सकते हैं। इट इज ए कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कंपल्सरी टर्मिनेशन है इंडियन सिटीजनशिप का सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे द सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। अगर वो सिटीजन फ्रॉड के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप को ऑब्टेंड किया तो उसका क्या हो जाएगा, उसका सिटीजनशिप डिप्राइव्ड हो जाएगा। द सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति डिसलॉयल्टी दिखा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो इंडियन सिटीजनशिप उसको डिप्राइव्ड हो जाएगा। The citizens has unlawfully traded or communicated with the enemy during a war. अगर आप अनलॉफुली कम्युनिकेट कर रहे हो लड़ाई के टाइम पे इनेमी देशों से, मीन्स दुश्मन देशों से आप लड़ाई के टाइम पे क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, उसका सिटीजनशिप अपने आप डिप्राइव्ड हो जाएगा। द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन हैज बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years। 2 साल के लिए किसी दूसरे देश में क्या हो गया, वो इम्प्रिजन्ड हो गया। द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन के 5 साल बाद, 5 रजिस्ट्रेशन के 5 साल तक, विद इन 5 years, 5 साल में अगर क्या हो गया, अगर वो 2 साल के लिए भी दूसरे के देश में क्या हो गया, किसी भी देश में क्या हो जाएगा, अगर वो इम्प्रिजन जेल में चला गया 2 साल के लिए, उसका सिटीजन क्या हो जाएगा, उसका सिटीजनशिप लॉस हो जाएगा। ठीक है, द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली। वो सिटीजन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा जो कि 7 साल तक कंटिन्यूसली बाहर रहा, मीन्स इंडिया से बाहर कंटिन्यूसली 7 साल तक रहा, उसका सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली डिप्राइव हो जाएगा। ठीक है, ये बात होगी हमारी किस तरीके से हम सिटीजनशिप को लॉस कर सकते हैं, या किस तरीके से क्या प्रोविजन है सिटीजनशिप को लॉस होने का, किस तरीके से चीजें लॉस हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। क्या देखेंगे, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।